हेलो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की, जिसमें जब हमने एक राइट पर्सन एक इमर्ज किया जिसने हमें हेल्प किया आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी राइट प्रॉपर्टी है हमारे लिए। तो उसके बाद हम सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं कि हम एक चेक लिखते हैं, जिसको हम बुकिंग अमाउंट बोलें या इनिशियल अमाउंट बोलें। हम वो चेक लिखते हैं। तो जब आप वो चेक को लिख रहे हैं तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट करनी है, वाइब्रेशन क्या जनरेट करनी है। वाइब्रेशन ऐसी जनरेट करनी है कि ये जो मैं चेक लिख रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के लिए, मतलब जो मेरा फाइनेंशियल आउटफ्लो जो ये जा रहा है, ये मल्टीपल टाइम्स रिटर्न होकर मेरी लाइफ में इन्फ्यूज होगा, मेरी लाइफ में आएगा, जो कि मेरे करियर में बहुत बढ़ोतरी करेगा। मेरे परिवार के करियर में, अगर कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसके लाइफ में बहुत बढ़ोतरी करेगा। और मेरा फाइनेंशियल जो पावर है वो मल्टीपल टाइम्स मैनी फोल्ड्स वो बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक लिखते समय। जैसे फॉर एग्जांपल आप गोदरेज का चेक, गोदरेज लिमिटेड, आपने डेट डाला, तो उस समय आप एक तो आपको मन में ना स्माइल करना है, वाह, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्योंकि आप ये चेक दे रहे हो, ये आपका फर्स्ट स्टेप है ना। तो आप अमाउंट लिख रहे हो, रुपीज 10 lakhs ओनली, 10 lakhs। आपने वहाँ पे साइन किया। जो आप लिख रहे हो, ये सारे आप वर्ड्स लिख रहे हो, उस समय आप क्या सोच रहे हो, ये जो पैसा जा रहा है ये मनी फोल्ड होकर मेरी लाइफ में आएगा इस प्रॉपर्टी के माध्यम के थ्रू। तो आपने प्रॉपर्टी को एक तरीके से ब्लेसिंग के रूप में लिया। जैसे इवन अगर आप सपोज इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से कर रहे हो, आपका इंटेंशन है कि मैं उसमें रहूं, तो आपको हार्डकोर ये वाइब्रेशन देनी ही है कि आप वो लिख रहे हो चेक। चेक लिखते समय आपको ये वाइब्रेशन जनरेट करनी है कि ये जो मैं चेक दे रहा हूँ इससे मेरे को मल्टीपल टाइम्स रिटर्न होके पैसा वापस आएगा, और यूनिवर्स इसमें आपको हेल्प करेगा। वो आपकी प्रेइंग कैसे करनी है, आपकी अगर आप मेडिटेटिव गाय हो, आप मेडिटेशन आपको आता है या आपको सीखना है, जो भी है वो आपको हेल्प करता है। वो उस समय पे कैसे, वो बात के स्टेप्स हैं, बट आपको इनिशियल अभी ये करना है। और रेगुलर इसको अपने इन्फ्लो में रखना है कि मेरे को हर वक्त एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करनी है, राइट। तो ये जो स्टेप है, क्योंकि आपका एक फर्स्ट इंटेंशन है उस प्रॉपर्टी के प्रति, आप बहुत खुश हैं, आप मतलब यूनिवर्स का थैंक यू कर रहे हैं कि आपने उस प्रॉपर्टी के लिए आपने आइडेंटिफाई किया उस प्रॉपर्टी को। उस कंसल्टेंट का आप मन में बहुत थैंक्स करेंगे। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने लोगों ने आपको हेल्प करी है, आप सबका थैंक यू करेंगे। एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ आपको वो प्रॉपर्टी लेनी है, ब्लेसिंग के साथ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जिस भी कंसल्टेंट से सर्विस ले रहे हैं, आप ऐसा करें, मतलब इसमें ऐसा होता है कि काफ़ी बार देखा गया है कि मतलब लोग स्विच करते हैं कंसल्टेंट्स को। स्विच ना करें, आप जिसके साथ हैं आप उसके साथ रहें, क्योंकि आपने इनिशियली वो वाइब्रेशन जनरेट करी थी, राइट कंसल्टेंट आपकी लाइफ में आया था, राइट। तो फिर चेंज करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना एफर्ट कर रहा है। इतने शहरों में हज़ारों लाखों इतनी इतनी कंट्रीज हैं, आप कहीं भी बाहर भी इन्वेस्टमेंट करें तो किसी एक पर्सन को आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है। तो आपने वो वाइब्रेशन जनरेट करके उस पर्सन को आइडेंटिफाई, ऐसे नहीं आपने पकड़ लिया है, आपने वो वाइब्रेशन जनरेट किया था यूनिवर्स के लिए राइट पर्सन को इमर्ज करने के लिए। फिर आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, है ना, उसको ट्रस्ट कीजिए, वो भी खुश रहे। और जब आप ऐसी, देखिए, ये एक नियम है, जिस वाइब्रेशन से आप चलते हैं वो वाइब्रेशन लौटती है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उसकी लाइफ में बहुत खुशियां हैं, तो अननोइंगली वो आपको एक ब्लेसिंग के रूप में हो जाएगा, क्योंकि उस पर्सन ने, देखो, आपको किसी किसी ने आपको हेल्प किया, राइट। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम डॉक्टर चेंज करते हैं, हाँ, मैं अब एक्चुअली क्योंकि किसको पता नहीं कि मेडिसिन के समय पे हमें कैसे सोचना है, राइट डॉक्टर्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो मैं नॉर्मली काउंसलिंग में शेयर करता हूँ। आपका अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम उस समय पे कैसे आपको करना होता है, वो अलग चीज़ है, राइट। बट जो भी आपकी प्रॉब्लम दिक्कत है उसको हम इस प्रॉपर्टी के साथ कैसे अलाइन करें कि ये एक आपका हेल्पिंग सोर्स बन जाए प्रॉपर्टी उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट या कम करने के लिए। और अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है तो ना केवल प्रॉब्लम खत्म होती है, मतलब सपोज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं पड़ रहा है, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, या कोई भी इशू हो सकता है। इट कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट कैन बी समथिंग एल्स, इट कैन बी नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग ईच ऑफ द पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो उसको कैसे ठीक, क्या क्या प्रॉपर्टी हेल्प कर सकती है। अब वो आदमी सोच रहा है यार मैं प्रॉपर्टी ले लूँ और कुछ मेरा बेटर हो जाएगा, या वाइफ सोच रही है मैं प्रॉपर्टी ले लूँ कुछ बेटर हो जाएगा, लेकिन आपस में नहीं पड़ रही है, तो एक वाइब्रेशन गलत है ना।
तो पहले उसको ठीक करना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक करना साथ साथ ठीक होता रहे, और साथ साथ वो प्रॉपर्टी आके भी आपको वाइब्रेशन जनरेट करने में हेल्प करे। जैसे कहते हैं ना, कभी दिक्कत चल रही है लाइफ में, कुछ ट्रबल है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कुछ शांति का वो हवन करा लें यार, कुछ गड़बड़ है, कुछ एनर्जी का गड़बड़ है, तो हवन कराइए, मना नहीं है। बट हवन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है 24/7 वो क्या वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि अब जैसे आप नई प्रॉपर्टी का आप चेक लिख रहे हो, कौन सी वाइब्रेशन, उस समय आपको वो जो आपकी पर्सनल लाइफ की दिक्कत है, मतलब जो भी है, वो आपको उस समय पे कम्युनिकेट करनी यूनिवर्स को कि ये जो प्रॉपर्टी इतनी पावर लेके आएगी मेरी लाइफ के अंदर कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी, दीज आर फ्रिक्वेंसीज एंड दिस डू हेल्प। और आपको जितनी देखो नहीं सीखोगे चल रहा है, इट्स ओके। मतलब आपको एक जनरल फैक्ट बताऊं तो अराउंड द वर्ल्ड 2% लोगों के पास पूरे वर्ल्ड में 98% पैसा है। ये एक फैक्ट है। मतलब आप गूगल पे आपको रिसर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो कहा जाता है लाइफ में प्रोग्रेशन इज इम्पोर्टेंट, बढ़ना एक प्रकृति का नियम है। आप गिरें क्यों, है ना? तो एक्सपेरिमेंट कीजिए ना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस मेरी विश है कि बहुत अच्छा रहे, बहुत सुहावना रहे, और आपका आपके परिवार का सुख शांति समृद्धि, उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहे। थैंक यू, नमस्कार।